हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन है साहिल जी का, जो मैं इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके एकेडमिक्स कम हो तो फिर कैसे वीज़ा मिलता है, या फिर जैसे कोई फिक्स आंसर तो नहीं है, क्योंकि हर इंसान की प्रोफाइल डिफरेंट होती है। आप कंपेयर नहीं कर सकते कि अगर किसी का आ गया तो आपका भी आएगा। तो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये टोटली कॉपी पेस्ट मत कर लेना, बट मैं सो फार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ आपके साथ कि हमारे साथ कैसा रहा है। और जैसे मान लीजिए कोई प्रोफाइल है जिसकी परसेंटेज 50 के अराउंड है, या फिर कुछ प्रोफाइल ऐसे होती है ना कि आपकी परसेंटेज नियर अबाउट 60 पहुंच जाती है, मोर देन 55% होती है, बट वो इसलिए हो जाती है आपके फिजिकल एजुकेशन में या फिर किसी ऐसे सब्जेक्ट्स में नंबर ज़्यादा अच्छे होते हैं, बट आपके जो कोर सब्जेक्ट होते हैं उसमें नंबर 45, 50, 45, 50 इसके अराउंड चल रहे होते हैं। तो ये केस काफ़ी ध्यान में काफ़ी लाइक कह लीजिए, एक फिक्स आंसर मेरे पास भी नहीं है इसके साथ, बट सो फार मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि ऐसे केसेस में कोर्स सिलेक्शन जो मैटर बहुत करती है। जैसे मान लो कोई नॉन मेडिकल का बच्चा, उसके मैथ में भी नंबर कम है और बाकी कोर्स सब्जेक्ट है केमिस्ट्री फिजिक्स, उसमें नंबर कम नहीं। तो मोस्टली ऐसे होता है किसी के केमिस्ट्री में नंबर अच्छे हो तो इसका इन्वायरमेंटल या कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड हम कोर्स ले लेते हैं तो चल जाता है। बट अगर उसमें भी नंबर कम हो तो फिर क्या करें। मोस्टली लोग ऐसे प्रोग्राम में ना, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, जैसे यहाँ पर हम नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, जी बिजनेस का प्रोग्राम ले लो जो कि मुझे लगता है गलत है। और वो तब तक नहीं लेना चाहिए जब तक टोटली स्ट्रीम हमें तब तक नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे स्ट्रीम में हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाए। पर ऐसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे मान लो नॉन मेडिकल वाले की स्टूडेंट की बात हो रही है, तो मान लो सभी कोर्स सब्जेक्ट में नंबर कम है उसके, तो ऐसे कोई टेक्निकल प्रोग्राम होते हैं, जैसे हीटिंग वेंटिलेशन वाला प्रोग्राम है, ओंटारियो में काफ़ी कॉमन है ये तो उसमें मेरा सो फार हमारा सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन मैं जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ वो हमारे सक्सेस रेशो के ऊपर है कि मान लो ऐसे केसेस से और उनको हमने ऐसे प्रोग्राम हमने चूज़ किए और फिर के उनके वीज़ा अप्रूव हुए, तो वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो उन केसेस में इस प्रोग्राम में अप्लाई किया तो उसके वीज़ा अच्छा रहा। और ये चीज़ आप सब भी अपने साथ रिलेट कर सकते हो। इसमें ध्यान आपको ये रखना पड़ता है कि मान लो कोई प्रोग्राम ऐसे होता है ना, जैसे हीटिंग वेंटिलेशन में, हाँ आपका बैकग्राउंड बेसिक मेडिकल का चाहिए, आपका बैकग्राउंड थोड़ा बहुत आपको उसकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए, बट उससे बेसिक है, बट आपको सिखाया कुछ अलग जा रहा है। यहाँ पर जैसे कुछ टेक्निकल चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं हीटिंग वेंटिलेशन एयर कंडीशन में, ठीक है ना। और ऐसे आपने प्रोग्राम चूज़ करना है अगर आपके एकेडमिक सभी कोर्स सब्जेक्ट में नंबर कम हो, ठीक है ना। और आप ये चीज़ चाहे आप कॉमर्स में कर सकते हो, जैसे मान लो किसी का कॉमर्स में नंबर कम है, कोर्स सब्जेक्ट सभी में कम है, तो फिर अगर आप अकाउंट्स का ले रहे हो, बिजनेस स्टडीज़ का ले रहे हो, तो जाहिर सी बात है यार, कैसे नंबर आएंगे, ऑब्वियसली गलती होंगे। बट आप कुछ अलग प्रोग्राम ले लेते हो जिसमें बैकग्राउंड आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही चाहिए कॉमर्स की, बट सिखाया आपको कुछ और जा रहा है। और सेम चीज़ आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, आपने मेडिकल की हो चाहे आपने आर्ट्स की हो, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट आप सेम वही ना चूज़ करें। मान लो अगर जैसे मैं आपको बता ही रहा हूँ, जैसे अगर मान लो आप कॉमर्स है और आपके अकाउंटिंग में नंबर कम है और अकाउंट्स के रिलेटेड आपने चूज़ कर लिया, या फिर बिजनेस स्टडी में नंबर तो बिजनेस स्टडीज़ के ही रिलेटेड आपने चूज़ कर लिया, बट आप बेस वो ले लो, बट आपको सिखाया कुछ और जा रहा है। जैसे मान लो कॉमर्स का एग्जांपल है, यहाँ से सभी में नंबर कम है, 50% या 45 इसके अराउंड चल रहे हैं, बट ऐसे केसेस में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट ले लो, वो सही रहेगा, क्योंकि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है तो कॉमर्स का ही प्रोग्राम ना, बट आपको बेस हो गया, बट आपको सिखाया कुछ और रहा है। बट ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कुछ हॉस्पिटैलिटी प्रोग्राम मैनेजमेंट के प्रोग्राम होते हैं जिसमें फाइनेंस भी होता है और भी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखकर फिर अप्लाई करें। और सेम कॉमर्स के साथ भी, सॉरी आर्ट्स के साथ भी, कॉमर्स का तो मैंने बता दिया, आर्ट्स के साथ भी कि अगर आप मान लो जैसे आर्ट्स में मोस्टली कॉमन जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग जो होते हैं, साइकोलॉजी या फिर सोशोलॉजी, अगर आप किसी ने पढ़ा हो तो हम काफ़ी इजीली पेयर कर देते हैं उसको अर्ली चाइल्डहुड के साथ या सोशल वर्कर के साथ, उसमें सक्सेस रेशो काफ़ी अच्छी रहती है। और ना हो तो फिर आपको एकदम ध्यान से सब्जेक्ट अपना चूज़ करना पड़ता है। बट अगर आप ये बेसिक आइडिया समझ जाओ ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करते हो अपना, तो आपका सक्सेस रेशियो अच्छी रहती है। और ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे ना कि मैं आपको एक फिक्स नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सारे हैं और हर प्रोफाइल के साथ, हर बंदे के साथ कोई डिफरेंट प्रोग्राम सूट करता है। ये एग्जांपल भी जो सिर्फ आपको मैंने समझाने के लिए दी है, ये मत करना कि मैंने बता दिया तो आप वही प्रोग्राम ले लो, कल को आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, फिर आप बोलो कि सर आपने तो वीडियो में ऐसे बोला था फिर हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, ये तो आप गलत बता रहे हो। नहीं, कॉपी पेस्ट नहीं करना, तभी मैंने को शुरू में बताया कॉपी पेस्ट ये नहीं करना, बट आपको मैंने बेसिक एक आइडिया बताया है कि कैसे आपने अपना सब्जेक्ट चूज़ करना है। और इन केस अगर आपके भी एकेडमिक्स वीक हो, आप ऐसे चूज़ करेंगे। सो फार आवर एक्सपीरियंस
आपका वीज़ा अप्रूवल रेशो अच्छी रहेगी, ठीक है ना। आई होप मेरा पॉइंट आप समझो। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो प्लीज़ यहाँ से कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक है, वहाँ पर लोग पूछते रहते हैं क्वेश्चंस वगैरह। और कई बार ऐसे होता है कि लोग लाइव भी अपनी प्रोफाइल शेयर कर लेते हैं इंस्टाग्राम लाइव पर, तो मैं राइट पे प्रोग्राम भी सजेस्ट कर देता हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है यार। ज़रूरी नहीं है कि हमसे ही करवाना आपने, अगर बेसिक सजेशन हो तो वहाँ पर हम देते रहते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।